हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण की रसोई। आज हम दो तरीके के पीठे बनाएंगे, एक टीसी का पीठा, दूसरा नारियल और मेवा का पीठा। दोनों ही पीठे हम उबाल करके बनाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी के साथ, और इसे बनाना भी आप सबके लिए आसान होगा और ये लंबे टाइम तक ये सॉफ्टनेस बना रहेगा। देख सक रहे हैं कि किस तरह से ये सॉफ्ट बना है। तो चलिए पीठा बनाना हम शुरू करते हैं। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दें। चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। पीठा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट लगेंगे वो सभी पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बनाने के प्रोसेस में चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा ले लिया जिसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। 600 ग्राम हमारा चावल का आटा है। स्टफिंग के लिए हमें क्या चाहिएगा उसे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम अलसी ले लिया जिसे टीसी भी बोला जाता है। इसी के अनुसार मैंने गुड़ ले लिया है, गुड़ को मैंने कट कर लिया है 100 ग्राम। अब यहाँ पे मेवा वाला स्टफिंग देख लेते हैं। तो मेवा यहाँ पे मैंने 150 ग्राम ले लिया है। 50 ग्राम यहाँ पे कद्दूकस करके नारियल को ले लिया। ये सूखा नारियल है, आप चाहें तो नारियल का बुरादा ले सकते हैं या तो ताज़ा नारियल भी यहाँ पे डाला जा सकता है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 इलायची को पाउडर बना लिया है, 2 चम्मच घी ले लिया है और 4 चम्मच चीनी को मैंने मिक्सी जार में डाल करके पीस लिया है। पहले हम टीसी का स्टफिंग बना करके रेडी करते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। इसे भून करके हम पहले पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे भूनने के लिए कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अलसी को डाल देंगे। लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट इसे हमें भून लेना है। ये एकदम फुली फुली हो जाती है, थोड़ा ब्लैक दिखने लगती है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और देखिए ये चिटकना भी शुरू हो जाती है इस तरीके से। तो यानी ये जो अलसी है ना अच्छे से भुनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से भून लिए और कलर भी देख सक रहे हैं कि चेंज हो गए हैं और फुली फुली यहाँ पे अलसी हो चुकी है। अब इसे एक हम प्लेट में निकाल लेते हैं। 1 से 2 मिनट इसे हम ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम मिक्सी जार में डाल करके पीस करके तैयार कर लेंगे। ये हल्का गर्म होगा तभी इसे हम पीसेंगे। तो यहाँ पे ठंडी हो चुकी है थोड़ी सी और थोड़ा गर्म है। तो यहाँ पे हाथ से हम क्रश करके देख रहे हैं तो अच्छे से क्रश हो जा रही है। अब यहाँ पे हम मिक्सी जार में इसे डाल देते हैं और इसे हम पाउडर बना लेते हैं। ये हल्का गर्म में ही तुरंत ही पाउडर बन करके रेडी हो जाती है। टीसी को मैंने पीस करके रेडी कर लिया। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसमें हम गुड़ डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे टीसी हमारी 100 ग्राम थी तो गुड़ भी हमने 100 ग्राम ही लिया है, यानी यहाँ पे मैंने बराबर का मात्रा रखा है। अगर मीठा आपको ज़्यादा पसंद है थोड़ा डाल सकते हैं, या तो कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर गुड़ आपकी ढेले वाली है तो उसको एकदम बारीक काट करके ले, नहीं तो उसमें थोड़ा सा आप गर्म पानी डाल करके मेल्ट होने के लिए छोड़ दें, उसके बाद यहाँ पे आप ऐड करें। यहाँ पे मैंने बारीक काट करके लिया था तो अच्छे तरीके से टीसी में मिक्स हो चुका है। तो गुड़ और टीसी वाला यहाँ पे स्टफिंग हमारा तैयार हो गया है। अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसमें 2 चम्मच हम नारियल का बुरादा ऐड कर रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे डाल करके हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और हमारा एक स्टफिंग यहाँ पे तैयार हो गया है अलसी और गुड़ का। चलते हैं दूसरा स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं, यानी खोया और नारियल का। वापस से कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम खोया को ऐड कर देते हैं। थोड़ा हाथ से इस तरीके से तोड़ देते हैं और चम्मच की मदद से इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पे खोया को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, यानी थोड़ा गर्म होने देंगे। सॉफ्ट थोड़ा खोया हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं नारियल का जो कद्दूकस करके रखा है उसे डाल दूंगी और ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देती हूँ। यहाँ पे किशमिश, काजू और बादाम को मैंने बारीक काट करके लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ नारियल और खोया से यहाँ पे स्टफिंग बना सकते हैं। और इसमें मैंने इलायची का पाउडर भी ऐड कर दिया है और सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे सॉफ्ट होने तक मैंने भून लिया है। अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पिसी हुई चीनी को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसी तरीके से 2 से 3 मिनट छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। यहाँ पे खोया और नारियल ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का गर्म होगा तभी यहाँ पे हम चीनी को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी को डाल देते हैं और 1 चम्मच चीनी मैंने बचा लिया है। मुझे लगा ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं डाला। आप यहाँ पे खा के चेक कर सकते हैं, अगर कम मीठा है तो चीनी यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पे हमारी खोया और नारियल की स्टफिंग भी तैयार है। यहाँ पे हमारी दोनों स्टफिंग तैयार है, टीसी गुड़ की भी और मेवा और नारियल का भी। तो चलते हैं चावल का
आटा का डो बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख लिया है, 2 कप इसमें पानी डाल देंगे। पहले हम एक स्टफिंग का डो बना लेते हैं, यानी हम पहले टीसी का डो बना करके रेडी करते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, अब इसमें 2 कप चावल का आटा डाल देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार ही हम यहाँ पे चावल का डो नहीं बना लेंगे दोनों का, यहाँ पे हम अलग अलग डो बनाएंगे, तभी ये गरम जैसे रहते हैं ना तो पिट्ठे अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास 3-4 लेडीज़ हैं बनाने के लिए, यानी सहयोग करने के लिए, तो आप यहाँ पे एक बार में बना सकते हैं। पिट्ठा गढ़ने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुका है, अब कवर को हटाएंगे। यहाँ पे हल्का गर्म ही है आटा। अब यहाँ पे हाथ पे थोड़ा सा हम ठंडा पानी को लगा लेंगे ताकि हमें आटा मिक्स करने वक्त यहाँ पे ज़्यादा गर्म ना लगे। तो यहाँ पे हमें गर्म में ही आटा को मिक्स करना होता है, यानी चावल के आटा को, तभी ये अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसी तरीके से मसल के हम मिक्स कर लेंगे, यानी 2 से 3 मिनट इस प्रोसेस को हमें करना है। आप यहाँ पे जैसे ही हाथ पे चिपकने लगे तो आप फिर से ठंडा पानी को हाथ में लगा लें, फिर इसे आप मसल के एक डो के फॉर्म में ले आएँ, सॉफ्ट डो बना लें। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्ट डो रेडी है, देख सक रहे हैं कितना सॉफ्ट बना है। अब हल्का सा हाथ पे हमने पानी लगा लिया है, फिर इसे हम लोइयाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। छोटे या बड़े अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। हमारे घर में तो बड़े बड़े बनाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे छोटे छोटे बना रहे हैं। अपने हिसाब से यहाँ पे आप लोइयाँ बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोइयाँ कट करके रेडी कर लिए, यानी सर्कल में भी कर लिए। अब यहाँ पे एक लोइयाँ लेंगे, हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और कटोरी के शेप में बना लीजिए। अब इसमें हम स्टफिंग डाल देते हैं टीसी वाला, इस तरीके से डाल करके, यानी आप 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। जितनी भी आप लोइयाँ के साइज बनाएं उस हिसाब से यहाँ पे स्टफिंग डालें। अब यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छे से बंद करके इस तरीके से घुमाते हुए लंबे शेप में हम बना करके तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल बिहारी डिज़ाइन है, आप चाहे तो इस तरीके से बनाएं, चाहे तो आप गोल करके ही बना लें। तो इसी तरीके से हम कटोरी बनाएंगे और 1 से 1.5 चम्मच हम स्टफिंग को डाल देंगे। फिर दोनों साइड का हम इस तरीके से बंद कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी लगा लेंगे हाथ पे, फिर इसी तरीके से घुमाते हुए हम लंबे शेप में बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से बना लेना है सभी पिट्ठे को। आप चाहे तो इस तरीके से गोल पिट्ठे भी बना सकते हैं। इसी तरीके से स्टफिंग डाल देंगे कटोरी के बीच में, यानी आटा की कटोरी बना करके उसके बीच में स्टफिंग डाल करके चारों तरफ से बंद कर लेंगे। और यहाँ पे गोल वाली हमारी तैयार है पिट्ठे। चाहे आप जिस तरीके से बनाए, खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और ये सॉफ्ट पिट्ठे आपको लगेंगे। तो हमने इसी तरीके से सभी पिट्ठे को गढ़ करके रेडी कर लिया है। इसी के पिट्ठे यहाँ पे मैंने गढ़ करके रेडी कर लिया है। चलते हैं फाइनल प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दिया है उबलने के लिए। तो हाई फ्लेम रखेंगे तो जल्दी से उबाल आना शुरू हो जाता है, और हाई फ्लेम पे ही यहाँ पे गढ़े हुए पिट्ठे को डालेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो सभी पिट्ठे को इस तरीके से डाल देते हैं पानी में। तो एक बार में आपको जितना भी लगे कि आना चाहिए कढ़ाई में, आप उतना ही डालें। जैसे ही इस तरीके से उबाल आ चुका है और सभी पिट्ठे देख रहे हैं ना कि ऊपर में तैरना शुरू हो चुका है, तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे और अब इसे यहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे सॉफ्ट टीसी वाले पिट्ठे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट और नरम पिट्ठे बने हैं। सभी पिट्ठे को हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं बाहर, पानी से बाहर। उसके बाद इसे हम ठंडा होने देंगे। आप गरम खाइए चाहे ठंडा खाइए, दोनों में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट मिलेंगे। अब चलते हैं दूसरा पिट्ठा बना करके हम तैयार कर लेते हैं, नारियल और मेवा वाला। चावल का आटा का डो बना लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे 2 कप पानी हम डाल देंगे और 1 चम्मच घी डाल देंगे और पहले हम अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। और जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा, अब इसमें हम चावल के आटे को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 कप चावल का आटा है और 2 कप मैंने पानी डाला है। डिपेंड करता है चावल का आटा पे भी, कम या ज़्यादा उसके अनुसार भी यहाँ पे पानी लगता है। आप पहले कम ही डालें, उसके बाद भी गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं। इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद कवर हटा देंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और हाथ में थोड़ा ठंडा पानी लगा लेंगे। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी डो बनाया है, बिल्कुल उसी तरीके से इस डो को भी हमें बना लेना है। 2 से 3 मिनट इसी तरह आटा को मसलते हुए हमें सॉफ्ट बना लेना है। जितना अच्छा आटा आपका सॉफ्ट बनेगा उतना ही पिट्ठा आपका सॉफ्ट बनेगा और लंबे टाइम तक सॉफ्टनेस बना रहेगा। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट आटा तैयार कर लिया है चावल का। अब यहाँ पे हम लोइयाँ इस तरीके का बनाएंगे और हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और बीच में इस तरीके से कटोरी का शेप बना लेंगे। देखिए
कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम स्टफिंग को भरेंगे। तो स्टफिंग भरने के लिए पहले ही मैंने इस तरीके से गोल कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से अगर कर लीजिए ना तो आपको आसानी हो जाती है भरने में स्टफिंग। अब यहाँ पे चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे। हाथ में थोड़ा सा फिर से पानी लगा लीजिए, अगर चिपकने लगे तो आप इसी तरीके से घुमाते हुए गोल कर लीजिए और इसे हम लंबा आकार में बना रहे हैं, यानी अंडा का जैसा साइज़ होता है ना, बिल्कुल वैसे तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से गोल नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन आज हमें इस तरीके से मन था बनाने का, तो बिल्कुल हम इसी तरीके से बना करके इसे रेडी करेंगे। अब दूसरा लोइयाँ इसी तरीके से बना लेंगे। हाथ पे थोड़ा पानी लगा लेंगे, फिर कटोरी के शेप में बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्टफिंग को डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच डाल देते हैं, फिर चारों तरफ अच्छे से बंद कर देते हैं। कहीं से भी ये खुली हुई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से बंद करके गोल घुमा लेंगे, फिर इसे लंबे में शेप दे देंगे, यानी अंडे के आकार के जैसे बना लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे पिट्ठे को बना करके तैयार कर लेते हैं पहले, यानी गढ़ करके तैयार कर लेते हैं खोया वाला। इसे चाहे तो आप दूध में भी डाल करके उबाल सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पे हम पानी में डाल करके इसे उबालेंगे और ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है और ये लंबे टाइम तक आपका सॉफ्ट पिट्ठा बन करके रेडी रहेगा, यानी आप इसे 2 दिन तक खा सकते हैं आराम से। वैसे तो पिट्ठा घर में बचता ही नहीं है खाने के लिए, लेकिन आप अगर थोड़ा ज़्यादा बना करके रखना चाहते हैं तो आपका आराम से 2 से 3 दिन चल जाएगा खोया वाला पिट्ठा उबाल करके। सभी पिट्ठा गढ़ करके हमने रेडी कर लिया। अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई में मैंने 1.5 लीटर पानी रख दिया है उबलने के लिए। पानी में जैसे ही उबाल आ गया है वैसे ही यहाँ पे सभी पिट्ठे को हम इस तरीके से डाल देंगे। अगर कढ़ाई छोटी है तो आप आधा आधा करके उबालें, अगर हमारे तरह इस तरीके से बड़ी है तो आप सभी पिट्ठे को डाल करके उबाल सकते हैं। इसका फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई रखा है। हाई फ्लेम पे ही इसे 2 से 3 मिनट तक हम उबाल लेंगे। जब उबाल आना शुरू हो जाए तो आप इस तरीके से थोड़ा मिक्स कर दें, मतलब थोड़ा अलट पलट कर दें, ताकि चारों तरफ अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से उबाल आ गया और सभी पिट्ठे जो हैं ऊपर में तैरने लगे हैं, देख सक रहे हैं कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके से हो जाए तो आप इसे निकाल लें। गैस का फ्लेम हमने पहले ही ऑफ कर दिया है। अब इसे निकाल करके हम रेडी कर लेते हैं। अगर ज़्यादा भी उबालेंगे तो ये फटना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं उबालना है, जब तक ये ऊपर में तैरने ना लगे। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने सभी पिट्ठे को निकाल लिया और इसे हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने दोनों ही पिट्ठे बना करके रेडी कर लिए हैं, खोया वाला भी और टीसी वाला भी। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दें। आपको यहाँ पे हम कट करके दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट पिट्ठे बन करके रेडी हो गए हैं। आप सबको देखने से पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट पिट्ठे बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट और नरम और टेस्टी पिट्ठा बन करके रेडी है। बहुत ही आसान है तरीका, आप सब ज़रूर इसे ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर हमारी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं कैसी लगी आज की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। ओके बाय।